पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा रन करता है वो। ये साइकोलॉजिकली हार जाते हैं और भारत का एक ऐसा गलबा है इनके ऊपर, भारत की एक ऐसी इनके दिमागों के ऊपर भारत का खौफ है। एयरपोर्ट पे इनका टमाटरों अंडरों के साथ ऐसा स्वागत किया जाए कि इनकी आने वाली नस्लें याद करें कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ऑफिशियली अब आउट हो चुका है। एक वक्त था जब पाकिस्तान इस ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैंपियन था, लेकिन आज हम उसी टूर्नामेंट से बाहर होने पर मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह रही टीम की परफॉर्मेंस में? क्या कमी थी? और अब आगे पाकिस्तान क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल होगा? इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। थैंक यू दुआ, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हम आपको पता है इसका जो पॉलिटिकल एंगल है उस पर बात जरूर करेंगे। देखें तो जी बोले बोले बोले। तो आप कमर साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये हमारी क्या परफॉर्मेंस में कमी रही है या क्या वजह है कि हम एक आउट होता है पीछे लाइन लग जाती है? देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये सारी की सारी, मैंने इस पे छोटी सी एक ट्वीट भी की कि ये सारी की सारी जो गेम है ना, साइकोलॉजिकल गेम है, कुछ भी नहीं है। हम साइकोलॉजिकली भारत से के अभी भी खौफ में है। ये पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम हो, ये खौफ से बाहर ही नहीं निकल पाते। मैं नहीं समझता कि शायद ये इस काबिल ना हो, खेल ना सकते हो, इनकी इतनी मेहनत ना हो, ये साइकोलॉजिकली हार जाते हैं। और भारत का एक ऐसा गलबा है इनके ऊपर, भारत की एक ऐसी इनके दिमागों के ऊपर भारत का खौफ है। ये जो फियर ऑफ इंडिया है ना, ये पहले इनको अपने दिमागों से निकालना पड़ेगा। और अगर ये फियर ऑफ इंडिया अपने दिमागों से नहीं निकालते तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, देखिए मिसाल के तौर पे, एक होता है लीग मैचेस रूटीन में जी, कुछ सीरीज हो गई, वो तो अब खत्म हो गई है पाकिस्तान और इंडिया की। अब सिर्फ जो चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 इसी तरह के मैचेस में ही हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी होते हैं और हम भी होते हैं। तो इसमें तो जाहिर बात है खेलना ही होता है। अब आप देखें, कभी भी नहीं हम जीते, एक बात। दूसरी बात क्या है कि न्यूयॉर्क में आपको याद है जब पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप के वो था, उसमें तो बहुत अच्छा मैच था, हर एक को था पाकिस्तान जीत जाएगा, 90% चांस थे पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान हार गया। सिर्फ फियर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फियर, खौफ होता है इनके दिमागों में। मुझे तो लगता है कि इनको जो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको खाना शाना देती है, इनका खौफ निकालें बेसिकली, या इनको जंगलों में छोड़ दें, या इनको जो है वो पता नहीं इनके साथ कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल कुछ करें इनके साथ, इनका खौफ टूटे। और दूसरी बात ये है कि मतलब हमने तो बड़ी यहाँ पाकिस्तान में, आपको पता है कितनी देर से शोर मचा है पहले जी 30 साल बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, 30 साल बाद बड़ा इवेंट आ रहा है, 30 साल बाद ये हो रहा है। 1996 में हमने ये किया था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, पंजाबी में कहते हैं बलूंगड़े हैं ये। मतलब इनको तो गेंद लगे तो इनको दर्द होनी शुरू हो जाएगी, या इनकी अपनी जो है वो हालत गैर हो जाएगी। ये तो इनकी ये पोजीशन नहीं है, ये नहीं क्रिकेट खेल सकते। हम 30 साल से ये लगे हुए हैं कि भाई साहब, आप जो है वो खुशी का इजहार है कि चैंपियंस ट्रॉफी आई है। सिक्योरिटी के हालात यहाँ बड़े खराब थे, दहशतगर्दी थी बहुत यहाँ पे, फिर भी भारत ने फैसला किया कि हम आपको आइसोलेट करेंगे, हम आपको कमजोर करेंगे। आपको पता है उनकी तो बड़ी क्लियर पॉलिसी थी इस हवाले से। तो जब इतनी क्लियर पॉलिसी हो आपको आइसोलेट करने की, आपको ग्लोबल स्टेज में गंदा करने की, ये बताने की कि आप हमारे लिए मैटर ही नहीं करते, पूरी की पूरी आईसीसी को फोर्स किया कि नहीं, सारी टीमें वहां जाती हैं, जाएं, हम यहाँ खेलेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि भारत ने सही प्रूव कर दिया, उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ, अगर हम तुम लोगों ने तुमको यहाँ पे बुलाया है ना, तो सही बुलाया है, तुम ये डिजर्व करते हो, हम क्यों आए तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे साथ खेलने हुए। सो सबसे पहले तो इनकी दुआ, जो इनको साइकेट्रिस्ट अच्छे चाहिए, और दूसरा ये है कि इनके कोई पैसे शैसे बढ़ाएं, इनको ये लालच दे दें
कि भाई अगर आप इंडिया के साथ खेलेंगे तो फी बंदा जो है आपको 5 करोड़ रुपया मिलेगा, 10 करोड़ रुपया मिलेगा। इनको कोई पैसे ही बढ़ा दें, हो सकता है उसी लालच में अच्छा खेलना शुरू कर दें, या इनको कोई खौफ दें इनको कि भाई अगर तुम वहां से हार के आए तो तुमसे फलान चीज छीन ली जाएगी, ये तुम्हारी क्रिकेट का आखिरी मैच होगा, तो हो सकता है ये कोई डिलीवर करें। वैसे ये डिलीवर नहीं करने वाले, ये इनका मजाज ही नहीं है। इनकी बॉलिंग बैटिंग पतले पतले से बच्चे हैं। क्रिकेट के लिए आपको, खेलने के लिए आपको जानदार मजबूत होना चाहिए। आप मतलब मैं तो इस टीम को मानता ही नहीं हूँ, टीम हमारा प्लेयर साहब जो है वो, तो ये एक जिसे कहते हैं ना पूरे का पूरा एक री शफल करना पड़ेगा सब कुछ को। देखें भारत के सामने हमने बड़ा मुकाबला किया उनका, और हमने कहा जी आओ पाकिस्तान, आओ पाकिस्तान, हम उनको ये कहते रहे, उल्टा हम ही चल के वहां पे जाना पड़ा और जाके हार के। और आपने वहां स्टेडियम में देखा होगा सिर्फ 10-15% पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों को पहले ही पता था हमने हार जाना, वो गए ही नहीं खेलने। उनकी पूरी टीम, अभी वो बातें आजकल ये चल रही हैं, उन्होंने कहा यार बात सुने, आप तो मुकाबले ही नहीं कर सकते यार, छोड़े आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं, आप तो मुकाबला ही नहीं कर सकते, आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं। आप ऐसे करें, आप आराम से बैठ जाएं। आप यानी कि अब तो सुना है कि 10-15 ओवर के बाद ही पाकिस्तान की जो है तमाशाई, उन्होंने मैच क्रिकेट ग्राउंड छोड़नी शुरू कर दी, वो निकल गए। और मैं कई लोगों को देख रहा था वो पाकिस्तान से गए हुए थे मैच देखने, क्रिकेट की टी शर्टें पहनी हुई है। जरूरत ही कोई नहीं है, आपने 2-3 लाख रुपया टिकट पे लगाया, वो लाख 2-3 वहां पे जो है वो उस चीज पे लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये बदलने की जरूरत है। और इतनी ज्यादा उम्मीदें रखना अपनी इस टीम से इंतहाई एक गैर जरूरी सी चीज मुझे तो नजर आती है। दुआ और इसमें अगर आप देखें तो मतलब एक सारी की सारी इनकी स्ट्रैटेजी भी डिफेंसिव है, सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी है वो भी डिफेंसिव है। दुआ इनकी मतलब ये इस तरह खेलते हैं जैसे पहले ही इनको पता है कि हमने हार जाना है। कई लोग होते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान वो बहुत ही अच्छा है, और इसी चीज़ को साबित करते हुए फिर से पाकिस्तान को भारतीय टीम ने धूल चटा दी। और इस मैच की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी कि कोहली ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी करी। और जब भी पाकिस्तान अपोजिशन में होती है तो कोहली हमेशा ही नॉट आउट आते हैं और इंडिया को जिता कर आते हैं। साथ ही साथ इसमें पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती इसलिए हुई क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तानी अपनी बड़के मार रहे थे, मैच से पहले उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला था कि टूर्नामेंट जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का लिए भारत को हराना है, लेकिन वो भी नहीं कर सके। और हर तरफ से अब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म का पहाड़ टूट पड़ा है, और आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत ही बुरे हालात होने वाले हैं। और एक बार फिर टीम इंडिया ने ये साबित कर दिया कि बाप बाप ही होता है और बेटा तो बेटा ही है।